तो जिसके साथ चीन उसके बुरे दिन। जी हाँ, चीन ऐसा दोस्त है जिसके रहते किसी मुल्क को दुश्मन की जरूरत नहीं पड़ सकती है, क्योंकि चीन के दोस्ती में छिपा है धोखेबाजी, चालबाजी, विस्तारवाद का वो मीठा जहर जो दूसरे देशों को कंगाल और बदहाल बना देता है। चीन ने पहले पाकिस्तान को अपना आर्थिक गुलाम बना लिया और अब चीन के कर्ज के जाल में फंसकर श्रीलंका दिवालियापन की कगार पर पहुंच चुका है और वहां पर इमरजेंसी लगानी पड़ रही है। चीन जिससे दोस्ती का दिखावा करता है उसे कर्ज के जाल में फंसाकर बर्बाद कर देता है, और चीन का मारा वो मुल्क ऐसे भंवर में फंस जाता है जिससे निकालने के नाम पर चीन उसकी अर्थव्यवस्था से लेकर संप्रभुता तक का सौदा करता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है भारत का पड़ोसी देश श्रीलंका, जहां भीषण आर्थिक संकट के बाद आपातकाल लगा दिया गया है। लोगों को 2 वक्त का खाना मिलना मुश्किल हो गया है। बुनियादी जरूरत के सामान की कीमतें आसमान छू रही हैं। न खाने का सामान मिल रहा है, न चाय, न दूध, न बिजली और न गैस। මේ රජයට කිසිම බරක් නැහැ. බරක් තියෙන මට හොඳට මිල මුදල් තියෙනවා. මගේ හැබැයි මිල මුදල් වලින් කිසිම වැඩක් නැහැ. මොකද මට තියෙන කොච්චර පර්චේසින් පවර් එක. ඒ කියන්නේ මට සල්ලි තිබුණත් බඩු ගන්න බෑ. මට පෙට්‍රල් ගහ ගන්න බෑ. මට ඒ වගේ මේ එක උදාහරණ කීපයක් කියන්නේ. මට ගිහිල්ලා ගෑස් සිලින්ඩර් කිව්වරයි ගෑස් එකක් ගන්න විදියක් නැහැ. बुनियादी सुविधाओं की कमी से परेशान श्रीलंका के लोग सड़कों पर उतर आए हैं। विरोध प्रदर्शन हिंसक रूप ले चुके हैं। ये तस्वीरें कोलंबो में श्रीलंका के राष्ट्रपति आवास के नजदीक की हैं, जहां गुस्साए लोगों ने एक बस में आग लगा दी। श्रीलंका में हालात कितने खराब हैं, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि सरकार ने हर रोज देश में 12 से 13 घंटे तक पावर कट करने का आदेश दिया है, क्योंकि राजपक्षे सरकार के खजाने में इतना पैसा नहीं है कि वो बिजली संयंत्रों के लिए ईंधन खरीद सके। श्रीलंका में 1 कप चाय के लिए 100 रुपए देने पड़ रहे हैं। 1 पैकेट ब्रेड 150 रुपए में मिल रही है। 1 लीटर दूध के लिए 263 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं, जबकि पेट्रोल 254 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। 1 किलो चावल की कीमत 500 रुपए तक पहुंच गई है, जबकि 1 किलो चीनी 290 रुपए में बिक रही है। रसोई गैस का सिलेंडर 4119 रुपए में मिल रहा है और मिल्क पाउडर के दाम भी 1900 रुपए किलो से ऊपर पहुंच चुके हैं। ये कीमतें श्रीलंकाई रुपए में है। दुकानों में न भूखे लोगों के लिए राशन है, न बीमारों के लिए दवा। ऊपर से भयानक पावर कट ने लोगों की मुसीबत और बढ़ा दी है। අනේ මහත්තයෝ මම රෝගියෙක්. මගේ බෙහෙත් තියෙනවා ඉස්පෙට්ටි. ඒකේ කූල් එකේ තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒව සැර බාල වෙන්නත් පුළුවන් මොනවා වෙයිද දන්නේ නැහැ. ඒකක් ඉතින් ඊයේ රැනම් වා දුක් විඳ. මේ අපේ පුංචි ගෙවල්නේ රස්නේ මදුරු. ඉතින් ਉਹ කරදරේ තමයි තියෙන්නේ. जिनके पास पैसे हैं वो भी लंबी लंबी कतारों में खड़े हैं, और जिनकी जेब खाली है वो श्रीलंका सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर गुस्से का इजहार कर रहे हैं। भारत पड़ोसी धर्म निभाते हुए श्रीलंका की मदद कर रहा है। भारत ने 40,000 टन डीजल भेजा है। श्रीलंका ने अपने इतिहास में इतना भीषण आर्थिक संकट कभी नहीं देखा। अब सवाल यह है कि आखिर श्रीलंका का यह हाल क्यों हुआ। वैसे तो इसके कई कारण गिनाए जा सकते हैं, लेकिन एक शब्द में कहें तो सबसे बड़ा कसूरवार है चीन। वो चीन जिसने श्रीलंका को कर्ज के ऐसे जाल में फंसाया जिसने उसे आर्थिक आपातकाल तक पहुंचा दिया। स्पेशली जो गवर्नमेंट की पॉलिसी आई थी कि वह लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे, फर्टिलाइजर्स का इंपोर्ट बिल्कुल नहीं करेंगे, जिसके कारण उनका एग्रीकल्चर आउटपुट जो था वह बहुत भारी मात्रा से गिरा। एग्रीकल्चर आउटपुट गिरने से इंडस्ट्रियल आउटपुट गिरा, जिसकी वजह से उनका जीडीपी जो है वो ऑलमोस्ट 3% पे जाके रुका। श्रीलंका पर चीन का 5 अरब डॉलर से ज्यादा का कर्ज है। उसने बीते साल चीन से और 1 अरब डॉलर का कर्ज लिया। इस साल की शुरुआत में श्रीलंका को घरेलू और विदेशी कर्ज चुकाने के लिए 7 अरब डॉलर से ज्यादा की जरूरत थी।
श्रीलंका को चीन के भारी भरकम लोन के बदले अपना रणनीतिक और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण बहम्बन टोटा बंदरगाह 99 साल के लिए चीन के पास गिरवी रखना पड़ा था और अब वो आर्थिक दिवालियेपन की दहलीज पर खड़ा है। वैसे देखा जाए तो चीन के लिए ये खेल नया नहीं है। चीन इससे पहले पाकिस्तान को भी कर्ज में फंसाकर कंगाल बना चुका है। पाकिस्तान ने चीन से 11 अरब डॉलर का कर्ज लिया है। पाकिस्तान पर कुल विदेशी कर्ज का करीब 27% हिस्सा चीन का है। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी CPEC के नाम पर पाकिस्तान ने चीन से भारी भरकम कर्ज लिया है। ये प्रोजेक्ट चीन अपने विस्तारवादी मंसूबों को पूरा करने के लिए बना रहा है और पाकिस्तान उसकी कठपुतली बना हुआ है। पाकिस्तान कर्ज के समंदर में डूबा हुआ है। उसे दूसरे देशों का कर्ज चुकाने के लिए भी कर्ज लेना पड़ रहा है। यहाँ चीन उसकी मदद कर रहा है और इसके बदले चीन ने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से निचोड़ लिया है। चीन हमारे नेबरहुड में इंक्लूडिंग बांग्लादेश को इसी माफिक फंसाने की कोशिश कर रहा है। मालदीव को भी इसी माफिक फंसाया। सबको अभी समझ आ गया है कि चीन के साथ इस माफिक की BRI प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना एक किस्म से चीन की आने वाले समय में गुलामी होगी। दरअसल चीन का रवैया उस साहूकार की तरह है जो जरूरत के समय पैसे तो दे देता है, लेकिन उसके कर्ज का बोझ इतना जबरदस्त होता है कि ब्याज चुकाने में भी पुश्तें पीट जाती हैं और मूलधन ज्यों का त्यों पड़ा रहता है। कर्ज लेने वाला आर्थिक गुलाम बनकर रह जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।